नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन बातों को बता देना चाहूँगा कि इसमें कुछ बातों को हम मान लेंगे। सपोज दैट की बात करेंगे, हम कुछ चीज़ों को पहले मान लेंगे और आपको भी मान के चलना पड़ेगा ताकि हमें उस टॉपिक को, उस बात को समझने में आसानी हो। इससे पिछले टॉपिक में देखे थे कि एक फार्मर थी लक्ष्मी। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि था और वो सिंचाई के लिए पूर्णतः बारिश पर निर्भर थी और जिसमें उपज बहुत कम हो पाता था। अब मान लेते हैं कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में लक्ष्मी का खेत है, लक्ष्मी को पूरे परिवार को उस खेत से जो आमदनी आता है, उस खेत को सिंचाई करने के लिए सरकार कुआं खोदने के लिए ऋण देता है या बैंक से ऋण उसे मिलता है और इस तरह से उस क्षेत्र में कुआं खुद जाता है, जिसके कारण खेतों की सिंचाई ठीक तरीके से होती है और लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उपज खेत की बढ़ जाती है। सही समय पर खेत में पानी जाता है और उपज बढ़ती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों के लिए रोजगार देती है। तो इस तरह से परिवार के 2 और लोगों को उस 2 हेक्टेयर जमीन पर रोजगार मिल जाएगा। 1 हेक्टेयर जमीन में 2 लोगों को 50 दिन के लिए रोजगार मिलता है, तो 2 लोगों को 1 हेक्टेयर और जमीन पर 50 दिनों के लिए काम मिलेगा। मतलब 4 लोगों को काम, उस परिवार के 4 लोगों को काम मिलेगा 50 दिनों के लिए। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। अब मान लेते हैं कि खेत में सिंचाई के लिए एक नए बांध को बनाया जाना है, एक डैम बनाया जाना है और उस डैम से एक नहर निकाला जाना है। उस डैम और नहर को बनाने और खोदने में, नहर को बनाने खोदने के लिए मजदूर चाहिए। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में कई एम्प्लॉयमेंट आएंगे और रोजगार उनको मिलेगा। और जो अल्प बेरोजगारी है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो उसकी समस्या कम होगी। कम से कम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होंगे। अब हम ये भी मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे जो फार्मर हैं उनकी तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। लक्ष्मी और दूसरे किसान उस पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। जब उत्पादन अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा, तो पक्का है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो सरप्लस प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं वो बेचेंगे, क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा है, वो उसे बेचना पसंद करेंगे, जिससे उनको कुछ रोकड़ा रुपया आ जाए, कैश में उनको आमद हो। इसके लिए उन्हें नज़दीक के शहर में जाना हो सकता है। नज़दीक के शहर जाने के लिए एक अच्छा सड़क चाहिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। अब सरकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करेगा ताकि शहर तक उस प्रोडक्शन को, जो अनाज है, वो पहुंचा जा सके, या शहर में किसी बड़े से गोदाम में उस अनाज को रखा जा सके। इसके लिए सरकार शहर से गांव तक अच्छी सड़कों का निर्माण करेंगे। जब सड़क का निर्माण होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक होगा और गोदाम बनेगा, तो पक्का है कि इन सब कामों को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और लोग उसमें जब जुड़ेंगे तो रोजगार उत्पन्न होगा। जब रोजगार उत्पन्न होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो गेहूं फसल के अधिक उत्पादन से न सिर्फ किसानों को लाभ होता है, बल्कि बाकी दूसरे लोगों को भी लाभ होता है। इसमें परिवहन और व्यापार जैसी सेवाएं भी शामिल है, इसमें शामिल लोगों को इसका फायदा मिलता है। आप ये भी देखेंगे, गौर करें तो पाएंगे कि खेती करने के लिए सिर्फ सिंचाई ही या इरिगेशन ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए बीज भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए और साथ ही कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए। अब पानी निकालना ही है तो उसके लिए पंप सेट भी चाहिए। पानी ही निकालना हो तो उसके लिए पंप सेट चाहिए। और इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए
कैश में रुपया चाहिए, धन चाहिए, और उस यदि यदि किसी किसान के पास धन नहीं है तो पक्का उसे कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। यदि वे किसी साहूकार से या किसी महाजन से कर्ज लेते हैं तो उनको काफ़ी अधिक ब्याज की दर पे कर्ज मिलता है। यदि उस सेठ के जगह पे कोई बैंक या सरकार उस कर्ज को दे, क्रेडिट पर दे और कम ब्याज दर पर दे, तो इससे उन सब सामानों को खरीदने में किसान को काफ़ी सुविधा होगा। और चूंकि ब्याज की दर कम है तो वो चुकता करने में भी, उसे चुकाने में भी आसानी होगी, और किसान अपने उत्पादन के हिस्से, खास हिस्से को बेच करके उस ऋण को चुका सकते हैं। बाकी बचे भाग को अपने पास धन के रूप में रख लेंगे ताकि वो अगले साल इसका इस्तेमाल कर लें। मतलब यह कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार भी चाहिए, और उस सुधार करने के लिए कृषक जो हैं, जो किसान हैं, उनको धन की आवश्यकता पड़ेगी जो बैंक या सरकार उसे लोन के रूप में देगी। हम एक और तरीके पर गौर करेंगे जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। वह तरीका संभवतः यह है कि जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब वो पूर्णतः ग्रामीण ही नहीं बल्कि जिसमें कुछ कस्बे के तरह हो, जहाँ पे अच्छी सड़कें भी आ गई हो, वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो, थोड़ा बेहतर स्थिति में हो, गांव से बेहतर स्थिति में हो, लेकिन पूर्णतः कस्बा या पूर्णतः शहर जैसा नहीं बना हो, वहाँ पे कुछ चीज़ों और कुछ सेवाओं और उद्योगों को बढ़ाया जा सकता है। उद्योग में मान लेते हैं कि किसान अरहर और मटर उपजाते हैं, और जितना मटर और अरहर की खेती अच्छी मात्रा में होती है, फसल अच्छा उगता है। उस बचे हुए फसल को, जो एक्स्ट्रा फसल उपजा है, उस फसल को बाजार तक ले जाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शहर के लोगों को भी ये मिल सके और वहाँ पे गांव के जो किसान है वो बेच करके धन कमा सके। यदि गांव में ही उस दाल को प्रोसेस किया जाए, जिसके लिए गांव में ही एक दाल मिल की व्यवस्था की जाए, तो पक्का है कि दाल मिल की व्यवस्था को स्थापित करने से लेकर के इसको चलाने तक में पूरे प्रोसेसिंग में, भले वो दाल को खेत से ला करके मिल तक, और मिल में उसकी छटनी करके पैकिंग तक, और फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मार्केट तक ले जाने में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें कई तरह के रोजगार मिलेंगे, अलग अलग तरह के रोजगार मिलेंगे। वो व्यवस्था से लेकर के बेचने तक का बात शामिल है। तो इस तरीके से हम गांव में, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। साथ ही गांव के आसपास हम यदि कोल्ड स्टोरेज को बनाएं तो इससे संभव है कि जो किसान अधिक से अधिक पैदावार कर पाते हैं, उत्पादन कर पाते हैं, उनके अधिक बचे हुए उत्पादन को, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, उस सरप्लस प्रोडक्शन को कोल्ड स्टोरेज में रख करके अधिक दिनों तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्याज है, आलू है, सब्जियां हैं, इन सब को हम कोल्ड स्टोरेज में रख करके अधिक दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो सब्जी या फिर वो अनाज खराब नहीं, वो उपज खराब नहीं हो और किसान को मुनाफा मिल सके। जो गांव जंगल के बगल में है, जंगल के नज़दीक है, यदि वहाँ पे शहद को प्रोसेस करने के लिए ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पे शहद को या हनी को रखा जा सके, तो संभव है कि उस गांव में रोजगार उत्पन्न होगा और गांव के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह से सब्जी, जो दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, आलू, जैसे कि आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल, ये सब बाहरी बाजारों में बेच सकते हैं इसको। और इसको प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ उद्योगों की स्थापना करनी पड़ सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है इससे। अब हम दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा तरफ यह है कि यदि हम एजुकेशन सिस्टम पर गौर करें, तो
ऐसा अनुमान है नीति आयोग का, जो अब योजना आयोग हो गया है, सॉरी अब वो नीति आयोग हो गया जो पहले योजना आयोग था, कि एक अनुमान है, हालांकि ये अब अनुमान काफ़ी बढ़ गया होगा, कि ये कुछ साल पहले तक का अनुमान था, लगभग 4 से 5 साल पहले तक का, कि 20 लाख रोजगार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में होगा। ये कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग जो बच्चे स्कूल जाने की एज के होते हैं, ऐसे बच्चे लगभग 20 करोड़ हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। वो बच्चे या तो कहीं खेलने में लगे होते हैं, या घर पे होते हैं, या कहीं पे बाल मजदूरी कर रहे होते हैं, यहाँ वहाँ किसी ढाबे पे काम कर रहे होते हैं। यदि ये बच्चे स्कूल जाएं तो इतने बच्चों के बैठने के लिए, रहने के लिए, पढ़ने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वहाँ पे, मतलब स्कूल का बिल्डिंग हो। स्कूल का बिल्डिंग बनने के लिए उसमें भी इन्वेस्ट होगा, और जब इन्वेस्ट होगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट आएगा। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। साथ ही दूसरे ऐसे लोग जो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, किसी न किसी तरीके से स्कूल या एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हों, ऐसे सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। वो भले ही प्रिंटिंग प्रेस वाला ही क्यों नहीं हो, वो भले ही मिड डे मील को अवेलेबल कराने वाले ही क्यों नहीं हो, या किसी भी तरीके से जुड़ने वाले लोग क्यों नहीं हो। यदि ड्रेस की बात कर लें, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ड्रेस की मांग बढ़ेगी, और जो कपड़े दुकानदार हैं आसपास कपड़े की दुकानें खुलेंगी। कपड़े की दुकान खुलेंगी तो ड्रेस सिलवाने के लिए टेलर की व्यवस्था चाहिए, टेलर चाहिए, और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। एक चेन सा बन जाता है। किसी भी काम को करने से पहले देखें, गौर करें तो एक चेन सा बना हुआ होता है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं, और रोजगार इससे उत्पन्न होता है। इसी तरीके से यदि हम हेल्थ सेक्टर पे काम करें और अपने हेल्थ सेक्टर को ठीक कर लें, तो अधिक से अधिक डॉक्टर और नर्स की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही हॉस्पिटल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। इन सब से हम अपने देश में, अपने समाज में, अपने आसपास एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, रोजगार को बढ़ा सकते हैं। साथ ही एक आम पहलू है जो हर एक क्षेत्र में नहीं मिल पाता है, कुछ खास क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। फिर भी यदि हम टूरिज्म सेक्टर को ठीक कर लें और अच्छी सुविधाएं दें, अच्छे तरीके से व्यवस्था करें, इसमें सुधार लाएं, तो एक अनुमान है कि सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से ही इंडिया में 35 लाख एम्प्लॉयमेंट आएगा। ये बस एक अनुमान है। ये आज से कुछ साल पहले का डाटा है, लगभग 5 से 7 साल पहले का डाटा है। यदि अभी की बात करें तो इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही कई ऐसे उद्योग हैं, कुछ नई तरह के सर्विसेज हैं, और साथ ही कुछ ऐसी पॉलिसी जो दूसरे कामों को शुरू करने में हेल्प करे। इन सब से हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इन सब सुधारों करने के लिए, और ये सुधार जब वाकई दिखना शुरू होगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जल्दी से हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें, इसके लिए 2005 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे नरेगा कहा जाता है, 2005, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस अधिनियम के अनुसार भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू किया गया, और इसके तहत ऐसे लोग जो काम करने में सक्षम हैं और जिनको काम करने की इच्छा है, ऐसे लोगों को साल भर में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कभी आप अपने आसपास देखे होंगे कि ऐसी सड़कें जो कच्ची सड़कें हैं, कच्ची सड़कों पर मिट्टीकरण करने के लिए, फिर सड़क के किनारे पेड़ पौधों को लगाने के लिए कुछ मजदूर काम में लगे हुए होते हैं। ऐसे मजदूर इसी नरेगा के तहत काम करते हैं। अब इसको नरेगा को बदल करके नाम मनरेगा कर दिया गया है।
यदि ऐसे लोग काम पाने के लिए में असफल हो जाते हैं, उनको प्रत्येक साल 100 दिन काम नहीं मिलता है, तो सरकार उनको, उस व्यक्ति को जो काम करने के इच्छुक हैं और इस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। इस एक्ट में कई और भी प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि इसका जो कार्य क्षेत्र है, सेक्टर जो है वो काफ़ी बड़ा हो और कुछ और वर्ग को भी इसमें ऐड कर सकें। ये हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझे थे कि कैसे हम अपने आसपास अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।